खान बाबा एक बुजुर्ग और ईमानदार शख्स हैं। एक छोटे से गांव में अपनी 3 बेटियों के साथ रहते हैं। फौजिया जो 18 साल की है, समरीन जो 16 साल की है और बीनिश जो 13 साल की हैं। उनकी बीवी का इंतकाल कुछ साल पहले हो चुका था। बेटियां माँ की कमी को महसूस करती हैं, लेकिन अपने प्यार, मेहनत और इखलाक से घर को जन्नत बनाए रखती हैं। हर रोज़ बेटियां मिलकर घर के काम करती हैं। खान बाबा इनकी तरबियत पर फ़ख्र महसूस करते हैं। एक दिन एक बेवा औरत फटेगी साड़ी में गंदा कपड़ा ओढ़े खान बाबा के घर आती है। कहने लगती है, मुझे खाना चाहिए, मैं दिन भर भूखी हूँ। बेटियां मोहब्बत से खाना देती हैं, लेकिन बीनिश देखती है कि वो औरत चुपके से खाने में मिट्टी मिला रही है। वो चीख कर सबको बताती है। खान बाबा भी देख लेते हैं, लेकिन उस औरत का रोना और कहानी खान बाबा का दिल पिघला देती है। वो कहती है, मुझे अपना घर बर्बाद होने से बचाना था, मुझे माफ़ कर दीजिए। खान बाबा तरस खाकर उससे निकाह कर लेते हैं। नए रिश्ते के बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। सौतेली माँ घर का सारा काम बेटियों पे डाल देती है। रात में उन्हें छत पर सुलाती है, सर्दियों में भी। खान बाबा से कहती है, ये नालायक हैं, इन्हें सबक सिखाइए। खान बाबा भी धीरे धीरे उनकी बात में आ जाते हैं। एक रात बीनिश भूख से बेहाल होकर बहनों के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में वो बेटियां रो रही होती हैं जब एक रोशन चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग सामने आता है। मेरे दरख्त के फल खा लो, अल्लाह ने तुम्हारी मुसीबत दूर करने के लिए मुझे भेजा है। वो फल खाते ही बेटियां ताकत और सुकून महसूस करती हैं। जंगल उनका नया घर बन जाता है। लेकिन सौतेली माँ को पता चलता है वो लोग जंगल वालों से पैसे देकर वो दरख्त कटवा देती है। वो नूरानी बुजुर्ग दोबारा आते हैं और कहते हैं, अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारे लिए दूध की नदी बनाई जा रही है। तीनों बहनें उस दूध से गुजारा करती हैं, लेकिन सौतेली माँ फिर से मिट्टी डलवा देती है। बेटियां गम में डूबी होती हैं। तब जंगल में 3 शहजादे शिकार के लिए आते हैं, गुलाब, खुर्रम और ज़ीशान। उन्हें तीनों बहनों की बात पसंद आती है और वो निकाह कर लेते हैं। खुशी की जिंदगी सिर्फ चंद महीने चलती है। एक रात जंगल में आंधी तूफान के साथ एक जादुई बाबा आता है। काला लिबास, नीला स्टाफ, रेड ग्लोइंग आंखें। वो छोटी लड़की बीनुश का किरदार मुझे चाहिए। वो मेरे जादू में फंसी है। वो बीनिश को जादू से हवा में उठाकर ले जाता है और सब शौक में रह जाते हैं। फौजिया और समरीन रोती हैं और अपने शोहरों से मदद मांगती हैं। गुलाब और खुर्रम बुजुर्गों से मदद लेकर जादुई बाबा के किले तक पहुंचते हैं। वहां जख्मी रूहों का जादू होता है। बेनिश एक आईना जैसा जादू में फंसी होती है। उसे याद तक नहीं होता कि वो कौन है। फौजिया अपनी जान पे खेलकर उस जादू को तोड़ती है। बेनिश होश में आती है। जादुई बाबा का ताकत खत्म होती है और वो खाक बन जाता है। खान बाबा को जब सब सच पता चलता है तो वो अपनी गलतियों पर रोकर बेटियों से माफ़ी मांगते हैं। सौतेली माँ को तलाक देकर गांव से निकाल देते हैं। तीनों बेटियां अब शहजादी बनकर अपने अपने रियासत में रहती हैं। बीनिश, जिसे सबसे ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, अब एक पढ़ी लिखी मजबूत रानी बन जाती है। तीनों बेटियां अपने घर पर तीनों शौहर के साथ हंसी खुशी आराम से रहती है। कुछ साल बाद उन तीनों को बेटा पैदा होता है। घर में और खुशियां आ जाती हैं। वक्त के साथ वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। फिर से एक रात वही हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं। वही जादुई बाबा गरज चमक के साथ आ गया। उस रात घर पर कोई नहीं था सिवाय तीनों बेटियों के। तीनों घबरा गए। आगे क्या हुआ और क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 का वेट करें।